नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेठी की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पूर्व युवक की हत्या, और आगे बात होगी फतेहपुर की, जहां सरकारी सील तोड़कर अस्पताल फिर से हुआ चालू। साथ ही चर्चा करेंगे झाबुआ की, जहां भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अमेठी में योगी के आगमन से पूर्व युवक की हत्या, दो ठाकुर दोस्त आपस में बने दुश्मन तो एक ने दूसरे की ले ली जान। कल 13 अक्टूबर को जिले में जनपद मुख्यालय गौरीगंज के रामगंज कोहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित के कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य सांसद विधायक मंत्रियों का एक साथ जमावड़ा होना है। पुलिस प्रशासन मुख्यमंत्री के आगमन की पूर्व तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही और चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी दरमियान योगी के अमेठी पहुंचने से एक दिन पूर्व एक युवक की हत्या हो जाती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त की जान का अमेठी में दुश्मन बन जाता है। साथ ही साथ हमेशा रहने वाले दो दोस्तों की कहानी में अपने ही साथी को देर रात चाकू से कई बार वार करके मौत के घाट उतार दिया। अपने ही घर के एक कमरे में लाश को छुपाकर दोस्त फरार हो गया। देर रात गांव में अपने आवास पर अपने साथी को बुलाकर किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हुई तो चाकू से कई बार वार करके मौत के घाट उतार दिया और लाश को कमरे में बंद कर घटना स्थल से फरार हो गया है। एक हत्या का मामला आया है, क्या है पूरा मामला, किस तरीके की कार्रवाई का आपके द्वारा की? देखिए, आज सुबह लगभग 10:30 बजे पुलिस का सूचना प्राप्त हुई थी। एक कोची गांव, मोहनगंज थाना अंतर्गत कोची गांव में एक रविंद्र का हत्या के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को कब्जे में लिया। अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टि ऐसा निकल के आ रहा है, यहाँ उसी गाँव का है एक आदमी पिंटू है, उन्होंने इनको हत्या करने के लिए बात निकल के आ रही है। पुलिस पूरा जांच कर रही है। अभी तहरीर प्राप्त किया जा रहा है, प्राप्त करके इसमें एफआईआर करके आगे की विधि। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां खागा कस्बे से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रशासन द्वारा सील की अस्पताल की सरकारी सील तोड़कर फिर से चालू किया गया है, जिस पर अब जिला स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। दरअसल पूरे फतेहपुर जनपद में सैकड़ों हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और पाली क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के चल रहे हैं, जिसमें खागा तहसील के मुख्यालय में जीटी रोड, नौबस्ता रोड और किशनपुर रोड पर लगभग 1 दर्जन से अधिक अस्पताल बिना स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के और बिना डॉक्टर के चल रहे हैं, जिसमें एक जिले का चर्चित हॉस्पिटल शोभावती है, जो भारी भरकम बोर्ड लगाकर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहा है और खुलेआम अंडरग्राउंड में 7 से 8 बेड ओटी और मेडिकल स्टोर खोल रखा है। वहीं जब मीडिया टीम फायर ब्रिगेड स्टेशन पहुंची और फायर स्टेशन ऑफिसर तेज प्रकाश वर्मा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो अंडरग्राउंड में किसी भी कीमत पर हॉस्पिटल नर्सिंग की एनओसी होती ही नहीं, और रही बात शोभावती हॉस्पिटल की, तो उनकी शिकायत दर्ज है और इनके पास कोई एनओसी रजिस्ट्रेशन नहीं है, फर्जी तरीके से चला रहे हैं। इनकी शिकायत जिला मुख्यालय पहुंचा दी गई है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता बीके श्रीवास्तव की रिपोर्ट। झाबुआ जिले की थानला विधानसभा 194 के थानला में भाजपा कार्यालय पर चुनाव संचालन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत भारत माता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर की गई। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण सुराना, भाजपा की प्रदेश मंत्री संगीता विश्वास सोनी व जिला महामंत्री कृष्णपाल खंगा खेड़ी, चुनाव प्रभारी कमलेश दातला की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में बूथ से लेकर पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता गण, मंडल अध्यक्ष गण व जिला पदाधिकारी, चुनाव प्रभारी, ज्येष्ठ श्रेष्ठ देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थांदला विधानसभा में भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजय बनाने का संकल्प लिया। बैठक में आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी कल सिंह भाभौर ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास की गति निरंतर जारी रखना है तो हमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। और कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव में स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में बीपी, शुगर, कैंसर, हड्डी रोग, नाक, कान, गला, क्षय रोग इत्यादि रोगों का परीक्षण किया एवं उचित इलाज कर दवाइयां दी गई। इस मेले में विशेष रूप से रक्तदान भी
व्यवस्था की गई, जिसमें स्थानीयों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस स्वास्थ्य शिविर में विशेष रूप से बीएमओ जुन्नारदेव डॉक्टर रविंद्र बाथम, क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चंद्रकांतम, डॉक्टर स्वाति चंदेल, डॉक्टर प्रवीण सोनी सहित समस्त डॉक्टर मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के डॉक्टर स्टाफ विशेष रूप से उपस्थित रहे, तो वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव के समस्त स्टाफ ने इस स्वास्थ्य शिविर पर अपना विशेष योगदान दिया। सर, इस शिविर में यदि मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी वाला है, उसके लिए कैसा उपचार संभव है? गंभीर बीमारी की जी, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जांचें हैं। हमारे जो भी ज़रूरी जांचें हैं हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। सारी जांचें कराई जा रही हैं। अगर कोई पेशेंट सपोज़ कोई गंभीर बीमारी के साथ आता है या कोई हार्ट से रिलेटेड मरीज आता है, तो उसके लिए हमारे पास रेफ़र की सुविधा भी है कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है जिसका संभव यहाँ पर कैंप में संभव नहीं है, तो उसको हम छिंदवाड़ा रेफ़र की यहाँ से पर्ची उपलब्ध करवा रहे हैं और डायरेक्ट छिंदवाड़ा जाके वो अपने जिला चिकित्सालय में वहाँ पर भी ट्रीटमेंट ले सकता है। सर आपका नाम? मैं डॉक्टर बलवंत सिंह पटनी, मेडिकल कॉलेज से हूँ। थैंक यू सर। शिविर में किसके द्वारा फल फ्रूट और बिस्किट की व्यवस्था की गई है? जुन्नारदेव शासकीय सामुदायिक केंद्र में जो स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है, इस मेले में अजवानी स्पोर्ट्स फाउंडेशन और मोहम्मदिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से सभी मरीजों को निःशुल्क पार्ले के बिस्किट के पैकेट वितरित किए गए हैं और पानी की व्यवस्था भी है। बाजू में हमारे वॉलंटियर्स बच्चे बैठे हैं जो पानी पिला रहे हैं और यहाँ पे जो केले रखे गए हैं, ये राजा जो है लेब विश्वकर्मा राजा लेब टेक्नीशियन है, उनके सौजन्य मरीजों को केले वितरित किए जा रहे हैं। ये सब सर, स्वास्थ्य शिविर में किन किन रोगों का इलाज हो रहा है? आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा 12 अक्टूबर को पहले से ही प्लान था यहाँ पे स्वास्थ्य मेले का आयोजन करना है। तो इसमें जिला चिकित्सालय एवं अपने मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से विषय विशेषज्ञ के चिकित्सक यहाँ पे आए हैं, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, नेत्र रोग, शिशु रोग, अस्थि रोग, मानसिक रोग, इसके अलावा अपनी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस की सेवाएं विषय विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जांचों की भी सुविधा की गई है फ्री में और कॉस्ट मेडिसिन वितरण का भी है। ब्लड डोनेशन के कैंप का भी आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक आभा आईडी जो भविष्य में सभी लोगों की जो मरीज पेशेंट हैं इनकी आभा आईडी बन रही है, हेल्थ कार्ड भी इसको बोलते हैं। तो जिससे उसको एक आईडी मिल जाएगी तो वो भविष्य में कहीं भी अगर अपना इलाज करवाता है तो उसका पूरा डाटा उसमें संरक्षित रहेगा, तो जो कोई भी डॉक्टर उसकी हिस्ट्री वगैरह देख सकता है। इसके अलावा अपने मेडिकल ऑफिसर के लोगों के द्वारा भी यहाँ पर अपनी स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं। थैंक यू सर। आप रक्तदान कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? रक्तदान से करने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए रक्तदान कर रहा हूँ। रक्तदान करने से मुझे आज तक किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। 56 साल की उम्र में ना मुझे शुगर है, ना बीपी है, ना किसी प्रकार की कोई टैबलेट लेता हूँ, क्योंकि मैं हर साल में 1 या 2 बार ब्लड डोनेट करता हूँ और इससे मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसलिए मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि आप रक्तदान करिए। रक्तदान करने से आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आपको किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना पड़ेगा, आप अपने आप में स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। थैंक यू सर। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के कोतवाली स्वार में नगर के मुख्य चौराहे समेत स्वार, रामपुर व बाजपुर बिलासपुर रोड पर आए दिन लग रहे जाम और रोड से गुजर रहे ओवरलोड वाहनों से भारी दिक्कत हो रही है, जिसके कारण मार्ग ने पगडंडी का रूप धारण कर लिया है। इस जाम का शिकार स्कूल पढ़ने वाले छात्र छात्राओं एवं तहसील मुख्यालय जाने वाले अफसरों को भी उठाना पड़ता है। गुरुवार को एसडीएम अवनीश कुमार, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र, नायब तहसीलदार अंकित अवस्थी ने पालिका कर्मियों व भारी पुलिस बल को साथ ले स्वार रामपुर बाजपुर मार्ग पर अभियान चलाया और अतिक्रमण करने वालों पर ताबड़तोड़ व बेतरतीब खड़े फल व ठेले वालों के साथ ही दुकानदारों द्वारा टीन शेड डालकर अतिक्रमण करने पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटवाकर पालिका की हद में लगाने के सख्त निर्देश दिए। पुनः अतिक्रमण मिलने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा।
रामपुर से सी न्यूज संवाददाता फहीम अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।